हृदयमिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का इस 21 दिन की योग की कक्षा में, जहाँ पर हम लगातार अपनी बॉडी को योग के माध्यम से स्वस्थ करना सीख रहे हैं, बिना किसी केमिकल के इनटेक के, बिना किसी मेडिसिन को कंज़्यूम किए। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। 3 बार सभी पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र का, उसके पश्चात हम आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हाथ ध्यान मुद्रा में रखते हुए आँखों को बंद कीजिए और एक गहरी लंबी श्वास भरते हुए पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। ओम। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाथों को रख लीजिए। गर्म-गर्म हथेलियाँ अपने चेहरे पर लगाते हुए संपूर्ण शरीर में फेरिए। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मुस्कुराते हुए आज के सेशन की शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं। हाथों को आगे लाइए, रोटेट कीजिए, कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी। अपनी श्वासों पर ध्यान लगाते हुए आज के सेशन को हम करेंगे, क्योंकि हमारी श्वास संपूर्ण रोगों को सही करने में हमारी सहायता करती है। एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। हाथ ऊपर, थोड़ा-सा उँगलियों में गैप लाइए। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे आपके। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। ध्यान दीजिए कि आपके हाथों में थोड़ी-सी उँगलियों में गैप रहेगी, उँगलियाँ फैली हुई इस प्रकार से, और फिर आपको अप एंड डाउन करना है। 10 टाइम्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ अभी सामने की अवस्था में ही रहेंगे, नीचे नहीं करना है। राइट साइड साइड वाइज़ अब हम अपने रिस्ट को करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कीजिए। अब अपने शोल्डर को टच कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान दीजिए कि आपका जो हाथ है वो एकदम सामने स्ट्रेट आएगा और खुला हुआ आएगा। तो 5 टाइम्स और करेंगे सभी एक बार। 1, 2, 3, 4, 5। अब साइड में आ जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ऊपर से 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी श्वास भीतर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। शोल्डर को रोटेट कर लीजिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अपने हाथों को शोल्डर पर रखते हुए सामने की ओर ले आइए और 5 सेकंड होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब पीछे की ओर ले जाइए। जितना आप ले जा सकते हैं एक सर्कल में, उतना लेकर जाइए और होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। पुनः सामने। 1, 2, 3, 4, 5। फिर पीछे जाइए और होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। फिर आगे। 1, 2, 3, 4, 5। एक बार और पीछे ले जाते हुए पूरा जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी बैक को उतना स्ट्रेच कीजिए, अपने शोल्डर पर उतना प्रेशर दीजिए, जितना आप कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इसे स्पीड से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत दिशा में भी। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी श्वास अंदर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। इसके पश्चात अपने हाथों को इस प्रकार लॉक कीजिए और ऊपर की ओर लाकर स्ट्रेच कीजिए। 10 सेकंड्स तक हम सभी होल्ड करेंगे और मुस्कुराते हुए बिना किसी चिंता के, बिना किसी स्ट्रेस के अपने आप को योग के लिए प्रेरित कीजिए, योग कीजिए। हाथ लॉक रहेंगे और बॉडी आपकी ऊपर की ओर तनी हुई होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी श्वास अंदर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। एक बार और सभी करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें आपको ये नहीं करना है कि हाथ बस लाकर ऊपर रख देना है। आपको अपनी बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ ले जाकर स्ट्रेच करना है जितना आप कर सकते हैं। एक बार पुनः सभी करेंगे 5 सेकंड्स के लिए। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब हम साइड वाइज़ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी साइड से। 1, 2, 3, 4, 5। होल्डिंग के साथ अभी हम करेंगे 3 बार और। 1, 2, 3, 4, 5।
दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। एक बार और 1, 2, 3, 4, 5। अब हम तीव्रता के साथ 20 टाइम्स इसका अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स कीजिए और एक बार अपने लिए खूब जोरदार तालियाँ बजाइए कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस अभ्यास को किया। इसके बाद अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। तो सभी हाथों को ऊपर ले जाइए, श्वास भरिए और उसे फ़ोर्सफुली बाहर छोड़ दीजिए। श्वास भरना है और बाहर छोड़ना है। श्वास भरिए और बाहर छोड़िए। अब हम इसे थोड़ा-सा बदल के करेंगे। हम अपने हाथ को धीरे-धीरे ऊपर ले जाएँगे और जैसे-जैसे हमारा हाथ ऊपर जाएगा, उसी स्पीड से हमें अपने अंदर श्वास को भरना है स्लोली-स्लोली। ऊपर जाकर हमें होल्ड करना है और फिर फ़ोर्सफुली बाहर छोड़ना है। तो सभी एक बार करेंगे। हम इसे स्पीड के साथ इसका अभ्यास करेंगे। जब आप स्लोली-स्लोली इसको करते हैं, तो इससे आपको खुद फ़ील होगा कि आपकी नॉस्ट्रिल्स जो हैं, वो पूरी तरह ठंडी हो जा रही हैं, आपका गला ठंडा हो जा रहा है, जो भी आपके चेस्ट में कफ़ जमा हुआ है, वो भी बाहर आने लगता है, यदि आप इसका सही से अभ्यास करते हैं तो। इन सेकंड्स और रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी श्वास अंदर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। इसके बाद अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। हाथ हमारा ध्यान मुद्रा में और हम अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। अब हम थोड़ी तीव्रता के साथ करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। इसमें हमें अपनी स्पीड को बढ़ा देना है। कपालभाति प्राणायाम जब हम तीव्रता के साथ करते हैं, तो हमें उसका प्रेशर जो है वो हमारे अब्डोमेन रीजन पे फ़ील होता है, हमारे पेट पर वो फ़ील होता है, हमारे स्टमक पर वो फ़ील होता है। तो आप
जब तेज़ी से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो उसमें कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके पेट में दर्द भी होने लगता है। पेट में नहीं, वो मसल्स में दर्द होता है क्योंकि आप कोई भी एक्सरसाइज़ करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मसल पर कोई भी योग करते हैं उसका प्रभाव हमारी मसल्स पर, प्राणायाम का भी जैसे कपालभाति प्राणायाम का प्रभाव हमारे मसल्स पर पड़ता है। और भस्त्रिका प्राणायाम जब हम हाथ ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे बॉडी की जो मसल्स हैं वो इसमें एक्टिव हो रही हैं। तो इन सब का प्राणायाम का इन सारे प्राणायाम का इफ़ेक्ट हमारी मसल्स पर भी पड़ता है, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक बार और करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। जैसे कि अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को सर्दी, खाँसी, जुकाम की समस्याएँ भी होती हैं, खाँसी आती है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल्स में पेन होने लगता है, तो ऐसे में आप यदि अपने घर पर काढ़ा बनाकर उसका सेवन करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपको अदरक, तुलसी, काली मिर्च और उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर उसको बॉयल कर लेना है और उसमें शहद मिलाकर उसका आपको सेवन करना है। जब आप इस काढ़े का सेवन करते हैं, तो इससे जो भी आपके शरीर में, जो भी आपके गले में टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, उनमें ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो आप इसका सेवन अवश्य कीजिए क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, तो ऐसे में इम्यूनिटी वीक होना स्वाभाविक है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी ये हमारी सहायता करता है। इसके बाद अब हम करेंगे अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम-विलोम प्राणायाम में हाथ इस प्रकार से, एक हाथ अंगूठा आपका राइट नॉस्ट्रिल पर, 2 उँगलियाँ माथे पर और तीसरी उँगली से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को दबाएँ। सभी करेंगे अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास। जब हम अनुलोम-विलोम प्राणायाम को होल्डिंग के साथ करते हैं, तो इसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। ये सीधा हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करने का कार्य करती है। आप होल्डिंग के साथ भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अभी अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। हम पूरे दिन कोई न कोई कार्य करते हैं, लेकिन यदि हम अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए 10 मिनट का समय निकाल रहे हैं, तो उसमें हमें अपनी पूरी समर्पण भाव से अपनी बॉडी के लिए उस टाइम को देना है। उस टाइम पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बॉडी पर कार्य करना है। वो टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे शरीर के लिए होगा। उसमें हमें सिर्फ़ योग, प्राणायाम, मेडिटेशन का अभ्यास करना है। कुछ इस प्रकार से हमने अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया। दोस्तों, हमारे घर के आस-पास इतनी सारी हर्ब्स होती हैं, जिसे हम जानते तक नहीं हैं। मैंने अपने वीडियोज़ के माध्यम से लगभग 100 से भी ज़्यादा हर्ब्स के बारे में अपने चैनल पर बताया है। यदि आप भी हर्ब्स के बारे में जानना चाहते हैं और मेरे प्रीमियम कंटेंट्स का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपके मतलब ग्रुप में मैं आज शेयर कर दूँगा। जो भी मेरे प्रीमियम कंटेंट्स होंगे यूट्यूब के, यदि आप मेंबरशिप लेते हैं, तो उसका लाभ आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आप मेरे यूट्यूब की भी मेंबरशिप ले सकते हैं, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा।
वहाँ पर बहुत सारी हर्ब्स के बारे में जिसका प्रयोग करके आप अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं। हमारे घर के आस-पास नेचुरली जो प्रकृति ने हमें दिया है, वो हर्ब्स हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन उनके बारे में हमें सही जानकारी नहीं होती है। उसका कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में हम नहीं जानते। तो यदि आप मेरे यूट्यूब की मेंबरशिप लेते हैं, तो वहाँ पे आपको हर्ब्स के बारे में जानने को मिलेगा। अपनी लाइफ़स्टाइल को कैसे हम चेंज करें, इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो आप मेरी यूट्यूब की भी मेंबरशिप ले सकते हैं, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। इसके बाद अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। श्वास भरते हुए एक उँगली माथे पर, अंगूठे से कान को बंद करते हुए भँवरे की तरह गुंजन करेंगे। हम्म। एक बार और। हम्म। आँखें बंद। 2 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे सभी। ओम। ओम। हुँ। आँखें बंद, कमर गर्दन को सीधी रखिए। आज की क्लास में हमने जो भी सीखा, जो भी हमने योग अभ्यास किया, उस पर अपना ध्यान लगाइए। अपनी हर एक श्वास पर अपना ध्यान लगाइए। फ़ील कीजिए कि आपके शरीर से सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी दूर जा रही हैं। आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का जो भी विचार आपके मन में आ रहा है, चाहे वो सकारात्मक है, नकारात्मक है, उसे अभी आने दीजिए। जो भी आज आपको कार्य करने हैं, उन कार्य को ध्यान में रखते हुए उस पर ध्यान लगाइए। अपने पूरे दिन में एक संकल्प आप अवश्य लिया कीजिए और उसे पूर्ण भी ज़रूर किया कीजिए। वो संकल्प किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप एक दिन फास्टिंग कर सकते हैं, एक दिन अपनी बॉडी को डिजिटल डिटॉक्स दे सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स हम कैसे देंगे, इसके बारे में हम आगे कभी क्लासेस में जानेंगे। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की भावना रखते हुए अपने आप को यहाँ होने के लिए धन्यवाद दीजिए। योग क्लास में उपस्थित सभी का धन्यवाद दीजिए। अपने माता-पिता को धन्यवाद दीजिए। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने हाथ को रब कीजिए।
और गरम-गरम हथेलियाँ अपने चेहरे पर लगाते हुए संपूर्ण शरीर पे। कुछ इस प्रकार आज के सेशन को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। सभी मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। यदि आप मुस्कुराते रहेंगे तो इससे कभी भी आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए। आज के सेशन आप सभी को कैसा लगा? या आप कोई बदलाव चाहते हैं, अपने सजेशंस को ग्रुप में अवश्य दे सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओम धन्यवाद।